कि सेल्स के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में या उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑफिशियल पेज है, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूअसली इस पे अपडेट देते आ रहा हूँ कि आपका जो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर एडमिशन प्रोसेस 2024-2025 का जो एडमिशन प्रोसेस चालू है डीटीई पे, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो डीटी का आफ्टर 10th के बाद है, हाँ, तो डीटी का जो ये एडमिशन प्रोसेस है जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर्स के बारे में अपने एडमिशन प्रोसेस ले सकते हो। तो ये बेसिकली 29 मई को स्टार्ट हो गया था और डेट को एक्सटेंड करते करते ये 18 जून तक पहुंच गया था, सॉरी जुलाई तक पहुंच गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है, फॉर्म फिल कर लिया होगा। देन अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है या नेक्स्ट स्टेप्स है वो है 20 जुलाई 2024, जो कि आज का दिन है ये। और ये मॉर्निंग के बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो डेट है 20 जुलाई, तो इसमें आपको क्या आने वाला था, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो आज के दिन आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाला है बेसिकली। अभी होने वाला है या हो चुका है, अब ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो इट मीन्स कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया इसका मतलब कि आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो। जो कि आपका कैप राउंड है, यहाँ पे देख सकते हो कि 3 कैप राउंड होता है। फर्स्ट जो कैप राउंड है 1 है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका जो सेकंड कैप राउंड होगा वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद जो थर्ड कैप राउंड है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर आपकी जो कॉलेज की एक्टिविटीज यानी कि कॉलेज जो है आपका वो 10 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। और जिन बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होता थर्ड मेरिट लिस्ट तक, तो वो क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग राउंड में जा सकते हैं। अब ये काउंसलिंग राउंड कब होगा, काउंसलिंग राउंड आपका ये होगा, ये जो अपना थर्ड राउंड खत्म होने के बाद, यानी कि इनका थर्ड राउंड खत्म होगा, यहाँ पे देखते हैं 2 सितंबर में खत्म होगा। यानी कि 2 सितंबर के बाद से आपका फिर काउंसलिंग राउंड चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये काउंसलिंग राउंड का भी डेट आता है तो वो आपका ये कॉलेज अपडेट करेगा उसके लिए। तो उसको मैं कैसे कहते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आते हैं आज का जो डेट है 20 जुलाई, इसके दिन आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाला है। तो ये कहाँ पे चेक करें, पहले तो क्वेश्चन आता है कि ठीक है हाउ टू चेक और वेयर टू चेक इट। तो यहाँ पे आपको आ जाना है ऑफिशियल वेब पेज पे, होम पेज पे आना है आपको। यहाँ पे होम पेज पे ही आपको आएगा आपका क्या, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। लेकिन ये अब तक नहीं आया हुआ है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब तक आता है, ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगा, ये आता है मोस्ट ऑफ दी, जो मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस पे बहुत साल से मैं इस पे अपडेट देते आ रहा बच्चों लोग को। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इवनिंग में बेसिस इसको डिस्प्ले किया जाता है। 6 PM को मोस्ट ऑफ द ये डिस्प्ले किया जाता है इवनिंग में, 6 PM से लेके 6:30 PM तक। ठीक है, या तो सिक्स सिक्स ओ क्लॉक को आएगा इवनिंग में, या तो 6:30 PM को आएगा। अगर 6:30 को भी नहीं आता है तो हमारे पास एक उम्मीद होती है कि 7 PM तक। अगर देख लीजिए ये तीनों टाइमिंग के बीच में अगर ये डिस्प्ले नहीं होता है तो इट मीन्स फिर ये सीधा रात को आता है, 9 या तो 10 बजे के आसपास इसको डिस्प्ले भी किया जाता है। राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर आज तो 20 जुलाई है तो अब तक ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले क्यों नहीं किया गया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कब होगा ये समझ गए आप लोग, इसका टाइमिंग मैंने बता दिया, आज के दिन ही ये डिस्प्ले होगा। तो ये होगा आपका इवनिंग में 6 PM से लेकर 7 PM के बीच में। अगर 7 PM से नहीं होता है 7 PM तक, तो रात को जाइए 9 से 10 के बाद, 9 से 10 में भी नहीं होता है तो सीधा मॉर्निंग में ये डिस्प्ले किया जाएगा। अभी ये डिस्प्ले होने के बाद आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, आपका क्या स्टेप्स होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपका जैसे ही ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आए तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद आपका स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये हो गया आपका 20, यानी कि आज के दिन का हो जाएगा। उसके बाद आपको 21 यानी कि कल से लेके 23 जुलाई तक, ठीक है, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे अपना ग्रीवेंस सबमिट करना होगा। अगर आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देख रहे हो कि आपके नाम में मिस्टेक्स है या आपके डीओबी में मिस्टेक्स है
या तो आपके मार्क्स में मिस्टेक्स है या कहीं चीज़ में भी कोई भी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक्स है, तो आप उधर ग्रीवेंस कर सकते हो। ग्रीवेंस किस तरीके से कर सकते हो? ग्रीवेंस करने के लिए दो मेथड है। एक तो आपके पास है ई स्क्रूनिटी मेथड है, और एक तो आपका फिजिकल मेथड है। ई स्क्रूनिटी मेथड में आपको क्या करना है कि जैसे कि ये बच्चे अप्लाइड कर सकते हैं जो पहले से ही ई स्क्रूनिटी मोड पे थे। यानी कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था फर्स्ट टाइम, तो उस समय मैंने ई स्क्रूनिटी मोड पे ही अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था। तो अभी भी मैं ई स्क्रूनिटी मोड पे ही कर सकता हूँ। अगर मैंने पहले फिजिकल मोड पे मैंने ये वेरिफिकेशंस किया था या स्क्रूनिटी किया था, तो मुझे अभी भी फिजिकल मोड पे ही क्या करना है, स्क्रूनिटी करना है मेरे डॉक्यूमेंट को, ताकि मेरा जो भी मिस्टेक्स हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करके या मॉडिफाई करके उसको वहाँ पे शो कर दें, ताकि मैं आप फाइनल मेरिट लिस्ट में एकदम प्रॉपर डेटा से या डिटेल्स शो करें। ठीक है, अगर आपके डेटा से या डिटेल्स के अंदर कोई भी मिस्टेक्स होती है, तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको देखना है प्रॉपर तरीके से, आज जो मेरिट लिस्ट आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उस पर आपको फोकस करना है कि उसमें कोई भी मिस्टेक्स ना हो। राइट, तो आप अपने डिटेल को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करो, चेक करो, एंड देन अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर है तो उसके लिए ग्रीवेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोसीजर्स होगा, ये होगा 20 जुलाई तक, 23 जुलाई तक। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये प्रोसेस समझ के इसके बाद आपको 25 जुलाई में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया तो दैट इज मीन्स अब आपका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द कैप राउंड 1। तो कैप राउंड 1 में आपका फिर नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट और कैप राउंड 1, ये दोनों का डेट सेम दिया गया है, यानी कि सेम डेट पे दोनों को डिक्लेयर किया जाएगा। कैप राउंड 1 का मतलब ये होता है कि कॉलेज अपनी तरफ से आपकी सीट निकालेगी, तो आपका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन्स या उस कॉलेज में आपका लिस्ट आ जाएगा या अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे होता है। तो कैप राउंड 1 में कैसे करना है, क्या करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे। इतना प्रोसेस समझ गए हो आप लोग? तो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो आपके माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो ये आ जाएगा आपका इवनिंग में 6 PM से लेके 7 PM के बीच में। चलिए, अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। या तो चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।